जी, मेरा नाम है लिसन, जिला गाजियाबाद, गांव झलावा और थाना हमारा निवाड़ी पड़ता है ये, तहसील मोदी नगर। अभी हम पशुपालन कर रहे हैं जी। हमारे पास में है ये नीली रवि है भैंस, जो मतलब ये श्री गंगानगर में पाई जाती है, राजस्थान के पाकिस्तान के बॉर्डर पे। और हमारे पास में मुर्रा नस्ल भी है, 3 नस्ल की भैंस रख रखी है हमने। मेरे पास में है छोटे बड़े करीब 37 पशु, दूध दे रहे हैं 12 और 8 भागी वो लात की मतलब प्रेगनेंट है। हम कर रहे हैं जी 3 साल से। हम खेती करते थे, उससे पहले तो किसान ही है गाँव में। जैसा हमारा काम भाड़े का भी है ट्रैक्टर का, तो ट्रैक्टर का ट्रैक्टर कभी कभी चल जाए, कभी ना चले, और साल में 6 महीने चल पड़े, 4 महीने चल पड़े, यू रूटीन है हमारा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर मेरे दिमाग में आया भाई एक रेगुलर काम है डेयरी फार्म का, जिसके सेल परचेज भी नगदी हो गए हैं और रोज का रोज है, तो इसलिए हम फिर डेयरी फार्म का मन बना और डेयरी फार्म कर लिया हमने। हम तो जी सारे ही पशु हरियाणा और राजस्थान के पशु रखते हैं। राजस्थान बॉर्डर से लाते हैं श्री गंगानगर से, और हरियाणा में हिसार से। दूध देने वाले हैं 12 पशु, वे 8 पशु है ज्ञापन, टोटल 20 पशु है। पर डे मेरे पास में 16 लीटर 18 लीटर से और 10-12 से शुरू हुआ है, 10 से 18 लीटर तक की भैंस है मेरे पास में। अच्छे नस्ल की तो अब तो 1 लाख से लेकर 2 लाख के तक की है, जो मीडियम क्लास का आदमी खरीद रहा है। जो उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा तो कोई कितनी भी बोली लगा दो, कोई आदमी शौकीन बंदा हो 5-5 लाख की भैंस खरीद ले, 8-8 10-10 लाख की भैंस खरीद ले शौकीन हो तो। पर जो मतलब डेयरी फार्म वाला, वो तो 1-30, 1-40, 1.5 तक की भैंस खरीद ले। देखो ऐसा पशु खरीदते थे हम सब। एक तो भैंस के जो आर्डर होता है, आर्डर पीछे है लेके और आर्डर आगे होनी चाहिए। दूसरे आर्डर ढीला नहीं होनी चाहिए, आर्डर ठोस होना चाहिए, जो भैंस की टांगों से मिला हुआ हो, बिल्कुल भिचा हुआ आर्डर हो। जो ठोस आर्डर रहेगा जिस ढोर का, जिस पशु का, वही दूध देवे बढ़िया। ढीले आर्डर वाली कभी दूध नहीं देगी। लाल ले जाने में तो ये है हमारे जो है, मतलब हम करीब 580 550 किलोमीटर से पशु लाते हैं। तो हम जो गाड़ी में 10 भैंस की गाड़ी है, तो उसमें 8 भैंस भरते हैं। 10 भैंस की गाड़ी में 8 भैंस भरते हैं, और उसे मतलब भैंस को ऐसे देखते रहते हैं, वो बैठने जावे गाड़ी में, उठाते लावे, मतलब खड़ी करके लाते हैं। छिलका, चने की चूरी, खल बिलोने की, और चोकर और सरसों खल, ये 4-5 आइटम खाते हैं। हरे चारे में हम ज्वार और एक बाजरा है एडवांटा का, उसे देते हैं, और भूस यानी कि हरे चारे में तो ज्वार है, एडवांटा बाजरा है, ये खाते हैं। सूखे में भूस और पुराल मुंजी की। देखो जब पशु बीमार होता है, 2 तरह के बीमार हुआ है पशु। एक तरीके से नियर खाते रहेगा, वो बीमार हो जाएगा, वो तो हो जाता है पशु का टेम्परेरी लो। दूसरा, जो पशु बीमार होएगा तकड़ा, वो बनता है बुखार। जब बुखार बनता है तो नियर नहीं खाएगा बिल्कुल। इसमें जो असली जांच पड़ती है, पशु बीमार होगा तो पशु का दूध कम हो जाता है। जब दूध कम हो जाएगा और नियर खराब पड़ी, भले ही नियर खराब हो, तो उसे चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि उसका टेम्परेचर लो मिलता है 100 के 100%। और जब टेम्परेचर लो होता है तो पशु नियार तो खाएगा, थोड़ा हल्का खाएगा, पर दूध घट जाएगा। और जब बुखार होएगा तो उसमें नियार नहीं खाएगा, दूध भी घटेगा, नियार भी नहीं खाएगा। ट्रीटमेंट तो हम तो बस डॉक्टर बुला दे, डॉक्टर इंजेक्शन लगा दे, बस उससे ही सही हो जाता है। रख रखाव का तो इनका सेटअप जो बनता है, वह तो कम से कम भी, हमारा तो खैर छोटा ही है ये, उसकी ऊंचाई 11-12 फुट की रहनी चाहिए, जिसमें पंखा लग जाए, और 11-12 फुट का हो तो उसमें तपत नहीं लगती धूप की, और पशु आराम से रह जाए। पशु देखो जैसे अब है अक्टूबर चल रहा है, अब तो पशु को रोज नहीं नहाना चाहिए। अक्टूबर 3 दिन, 4थे दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरीके से 1-2 दिन का गैप ले ले। मौसम बदल रहा है तो गर्मी सर्दी लगने की वजह से अब गैप ले ले। और जो मतलब अक्टूबर से पहले, 15 सितंबर से पहले और अप्रैल शुरू 1 अप्रैल, इसके बीच में रोज नहाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे दूध के लिए तो अब बहुत सा ऐसा करता है, चीनी प्यादी चोकर में वो होता है, वो पारी जो होते हैं डेयरी पालक, पशुओं में डेयरी करने वाले, डेयरी फार्म वाले, वे तो सिर्फ अपना जो बाट खिला रहे हैं उसे ही खाते हैं और उससे दूध निकालते हैं। अगर ज्यादा दूध निकालने चाहे तो पशु का कैल्शियम टूटने डर है। देखो भैंस तो 12 महीने की भी होती है, साल भर की, उसे बोलते हैं वर्ष बाद। भैंस होती है दुआस भी, और हमारी कई भैंस ऐसी है ब्याने के 19 महीने बाद प्रेग्नेंट हुई, फिर भी हमने नहीं बेची। वे भैंस है बिल्कुल बॉर्डर की, जो राजस्थान में बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, वहाँ की भैंस है। वे दूध देती है बहुत लंबा, और वे इतना दूध देती है यानी के 19 महीने तक भी 8-8 लीटर दूध दिया उन्होंने। 19 महीने बाद ब्याने के 8-8 किलो दूध दे रही है। यह होती है जो फर्स्ट के टाइम की होती है, उसके कैपेसिटी की बात, वो कितने कैपेसिटी की है और क्या नस्ल है उसकी। एक होती है 15 लीटर माँ की भैंस कटिया, उसकी माँ देती है 15 लीटर दूध, और उसका जो होता है उसे टिक्का भी बढ़िया वाले बुल का लगना चाहिए। जब बढ़िया अच्छे वाले बुल का टिक्का लगेगा तो वो भी वही 15 लीटर के दूध देने वाली बन जाएगी। 15 लीटर दूध देने वाली फर्स्ट ब्यात में 11-12 लीटर दूध देगी, और उसके बाद में 14 लीटर,
फिर 15-16 लीटर पहुंचे तीसरे ब्याह। जो है वो तो एक उसकी रख रखाव की बात हो गए बहुत से। ये है ये अब हम मैं बता रहा, अभी हमने 19 महीने तक भैंस रखी है ब्याने के, और 19 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हुई है। बहुत सा डेयरी फार्म वाला बेच देता है 1 साल से पहले। वो बेचने के बाद में पता नहीं वो फैक्ट्री जाती है या कसाई कहीं और भेज देते हैं व्यापारी आदमी, तो उसका पता नहीं पड़ता, कट भी जाती है कमेले में। और बहुत सा पाल भी लेता है, जो पाल लेता है वो पालता ही है, और नहीं अगर नहीं पालता तो कट जाएगा। तो जो है मतलब हमारे तो ज्यादातर 7 महीने तक, 6 महीने, 6.5 महीने, 7.5 महीने ये लास्ट है। 6.5 से 7.5 तक लास्ट। उसके बाद में 2.5 से 3 महीने दूध छोड़ देते हैं उसे मेंटेन करने के लिए। अगर नहीं छोड़ा दूध, पहली बात तो दूध रहता ही नहीं। अगर 1% कोई बढ़िया पशु है और उसके नीचे 7 महीने के नीचे भी 7-8 किलो दूध, 6 किलो दूध है, वो दे रहा अच्छा पशु, और 7-8 किलो 6 किलो दूध दे रहा है, अगर नहीं छोड़ा तो अगली ब्याह में दूध नहीं देगी। अगर 15 लीटर दूध दे रही तो हम 12 लीटर दूध काट रहे हैं उसको। 15 लीटर वाले का 12 लीटर दूध काट लेते हैं, 12 से 13 तक, इससे ऊपर। बाकी 1 थन लबारो बच्चे दे दिया, वो 1 थन में 1 किलो भी निकल जाए, बहुत सी के 1.25 भी निकल जाए, 1.5 भी निकल जाए। तो मतलब जो काटने वाला 15 लीटर भैंस का दूध काटेगा वो 12 से 13 लीटर काटेगा। देखो ये तो एक प्रकृति का ऊपर वाले का हुक्म है। जो हमारे यूपी, बिहार और इधर जो है ये दूध की ज्यादा नहीं करती भैंस। हरियाणा, कुछ पंजाब का इलाका है, और राजस्थान, वहाँ के जंगल में ही ऐसा कुछ है जो वहाँ का ढोर आक है, जो बिल्कुल ढोर भी हो और बौद्धा भी, वो भी है के बढ़िया ढोर पीठ, बड़े पशु पीठ मान लगा दूध। हाँ ये बात सही है। जैसे हम हरियाणा की भैंस तो हमारे यहाँ हमारे वातावरण में घुल मिल जाए, पर जो हम राजस्थान से भैंस लाते हैं वो हमारे वातावरण में कम से कम भी 20-15 दिन से 1 महीने बाद मिलती है। हमारे वातावरण यहाँ आने के बाद में 15 दिन तो चारा नहीं खाते बिल्कुल। इसमें नस्ल तो बस यही है, 2 मुर्रा है और एक बन्नी नस्ल है। बन्नी नस्ल बन रही हमारी इंगे। बन्नी नस्ल थोड़ी ठीक नहीं रहेगी, पाँव कम रहेगी और दूध ज्यादा देगी। एक बन्नी नस्ल है, एक मुर्रा नस्ल है, और एक है रवि, वो नीली रवि। तो ये 3 नस्ल दूध देती है सही बढ़िया। इनकी खासियत ये है, मुर्रा तो एक बिल्कुल जेड ब्लैक होती है, और नीली रवि होती है माथे टिक्का, चारों पैर सफेद, और एचएफ गाय की तरह बहुत सी के शरीर पर धब्बे रहते हैं सफेद। तो ये होती है नीली रवि। और जो बन्नी भैंस जो होती है, पशु होता है बन्नी होती है, पाँव में कम रहेगी, यानी कि गोडी नेड़ी गोडी की, और चौड़ी तकड़ी भैंस रहेगी वैसे। इसमें जो ये नीली रवि जो है, नीली रवि दूध देती है सबसे लंबा 1.5 साल, 2.25 साल। और जो मुर्रा है, मुर्रा दूध देगी 9 से 10 महीने, दूध ज्यादा देगी, 15 लीटर, 18 लीटर, 20 लीटर इस तरीके से। पर जो मुर्रा नस्ल है वो 9 से 10 महीने दूध देगी, यानी कि 1.5 से 2 महीने, 2.5 महीने तक की प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद में 7 महीने, 7.5 महीने दूध वाला फिर छोड़ दे दो। और जो नीली रवि है, नीली रवि देती है कम से कम भी 15 महीने देने देना। नीली 15 से 16 महीने, 18 महीने, 20 महीने ऐसा। दूध की क्वालिटी तो एक ऐसी है, जो भैंस देगी 10 लीटर दूध, उसका दूध तगड़ा रहेगा। जो 10 से ऊपर चल जाएगी उसकी क्वालिटी हल्की पड़ जाएगी। ये बात। फैट की मात्रा भी कम दूध वाली में ज्यादा फैट रहेगा, जो ज्यादा दूध वाली रहेगी उसमें कम फैट रहेगा। एक भैंस का पर डे खर्चा 300 से 350 रुपए पर डे खर्चा। दूध दे देगी हमारा, वो तो रेट के ऊपर बात है। ये दूध एक भैंस का 300-350 खर्चे का होगा पर डे खर्चा, और दूध होता है रेट के ऊपर। दूध देते 12 लीटर, उसको दूध काट रहे 12 लीटर दूध बैठ गया 700-750 रुपए, तो 400-450, 500 रुपए की इनकम एक भैंस हो जाती। हमारे पास में हो रहा है 200 किलो दोनों टाइम। ये भी है जी। इसमें कई उपाय हो जाते हैं। गर्मियों में एक तो गर्मी लगती है पशु को, दूसरे मच्छर इतने हो जाते हैं, मच्छर की वजह से दूध घट जाती है पशु। और सर्दी में उन्हें टेम्परेचर सही मिलता है, और टेम्परेचर सही से उनका दूध सही बनता है। सर्दियों में तो दूध ज्यादा देती है। जो ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीनों में हम अपने पशुओं को 2 से 3 दफे नहाते हैं। 4 महीने, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीनों में 2 से 3 दफे नहाते हैं, और पंखियों की सुविधा कर भैया यही रख रखा हुआ है घर में। सर्दियों में देखो ऐसा है, जिसके एक आध पशु है उसके तो बिल्कुल बंद भी कर दोगे फिर भी ठंड लगेगी। और जिसका पशु ज्यादा है, हम हल्का सा यहाँ पर्दा डालते थे उसका तिरपाल, और उससे ही टेम्परेचर सही हो जाता है। हाँ, बरसात में पशु को बाहर न रहने चाहिए, अंदर रहने चाहिए सूखे। देखो बिजनेस सही है, पर थोड़े पशु रखता है उसके लिए बिजनेस सही नहीं है। जो 50, 60, 100 पशु रखेगा बिजनेस उसके लिए बढ़िया। ऐसा ये है, जैसे मानने की बात है, हमने अब 4 आदमी लग रही है, 4 आदमियों को हमारा मजदूरी कर रही है 20 पशुओं पे, यानी कि अब 20 पशु है, 20 पे 4 बंदे हैं, तो 4 पे इनकम कम हो रही है। 50 रख लेंगे तो एक आध नौकर बढ़ाने के बाद में इनकम सही हो जाएगी। सेल आउट हमारे यहाँ दूध के अड्डे भी प्लांट के, और दूध सप्लायर वाले भी हैं। हमारा तो दूध एक दुकान में जाता है परमानेंट, तो उसे ही बेचते हैं। मिष्ठान की दुकान है हलवाई की, तो वहाँ जाता है। हमारा जा रहा है 62 रुपए लीटर। खुले में तो 60 भी चल रहा है, 70 भी चल रहा है। खुले क्या है, पैसे इकट्ठे होते नहीं, आदमी बिना दूध तो ऐसा है, जो रेट है मार्केट का तो एक ही रेट। और हमने जो है मतलब 55 लीटर रेट है,
50 भी रेट है, 60 भी रेट है, और बस 60 से ऊपर रेट नहीं है, और फैट के ऊपर है, कहीं 60 का फैट है, कहीं 65 का फैट। तो इसलिए 50, 52, 55 का रेट है। और अगर किसी का संबंध बढ़िया है और मेहनत कर रहा है बढ़िया, तो उसका 2, 4, 10, 5 रुपए महंगा चला जाएगा। या तो कोई बढ़िया ठेके वाला हो, दूध वहां बेचो, पैसे इकट्ठे आए और पूरे आए, रुके नहीं। दूसरे, दूध अगर अपने में थोड़ा काम करने का सही तरीका करो, या फिर दुकान करो दूध की सप्लाई की, उसमें सही पैसे आएंगे। सबकी दुकान नहीं चलती, दुकान तो जिन्हें कितनों ने कर ली, कितनों ने ना करी, किसी की बंद भी हो जाए चलने है पहले। तो अपना कहीं बढ़िया ठिया हो, सप्लायर हो, या कोई हलवाई मीठा बनाने वाला हो, उसके सेल। दिक्कत तो कुछ नहीं आती, दिक्कत क्या आना है, दिक्कत तो बस अपना ठीक ठाक ऊपर वाला रखे तो दिक्कत कुछ नहीं है। टाइम पे इनकी दवाई गोली करते रहे, खाने पीने की गौर रखे, भाई यही है, दिक्कत कुछ नहीं है। जब ब्याने का समय हुए तो भैंस का, तो उसमें एक तो वहीं रहना चाहिए मालिक, दूसरे सपा सुक्की जगह में बांधनी चाहिए भैंस, तीसरे भैंस ब्यातु के साथ ही बच्चा भैंस के सामने डाल दो, जिससे वे उसे सूंघे, चाटे और उसे भूल न पावे। देखो, फरस भी हो और कच्चा भी हो, फरस तो खोर पे हो, और जहाँ इन्हें न्यारी अलग बदले वहाँ कच्चा हो। अगर किसी की जगह इतनी नहीं है तो फिर अब मार्केट में गद्दे मिल रहे हैं, तो गद्दे बिछा दे भैंसों नीचे, पक्के का और कच्चे का दोनों का ही साधन हो जाता है। हज करानी चाहिए। इंश्योरेंस तो इंसान का हो, पशु का हो, गाड़ी का हो, अगर कोई हमारे साथ में हादसा हो तो उसका क्लेम तो मिलता ही है, कराना चाहिए इंश्योरेंस। तो देखो, हमारे 40 पशु है, ये सालाना 10 से 15 लाख का इनकम हो जाती है। बनथली तो कम भी चल जाती है, 80 भी हो जाती है, 80,000 भी, 1.5 लाख भी बनथली हो जाती है, 2 लाख भी बनथली हो जाती है। तो सालाना इनकम जो 12, 15, 13, 14, 12 से 15 लाख की इनकम हो जाती है सालाना। हम 3 भाई है, और 3 भाइयों पे ये भैंसों पशु काम भी है, ट्रैक्टर काम भी है, और खेती काम भी है। 3 भाई है, तीनों काम को ही देख रहे हैं, इन्हीं मजदूर नहीं, हम खुद ही करते हैं। देखो मेहनत क्या है इसमें। अब ये पशु बांध ले अपने घर, इनमें मेहनत है। कोई बंदा किसी कंपनी फैक्ट्री में काम कर रहा, वहां भी मेहनत है। वहां 2 घंटे जाने के लगाएगा, 2 घंटे आने के लगाएगा, 8 घंटे वहां हाजिरी देगा, 12 घंटे पूरे दिन, 24 घंटे में 12 घंटे अपने गवा देगा उसमें। तो इसमें यह है, एक आजादी भी है, बंधन भी है। अब हम 3 भाई है, या कोई किसी के 3 भाई ना हो, एक नौकर रख लो, 2 नौकर रख लो, तो कहीं अपने यार रिश्तेदारी में भी घूम ले और अपना काम भी चलता रहे। अगर नौकरी करेगा तो कहीं नहीं जा सकता। बिल्कुल संदेश दे। देखो, अगर किसी का बजट सही है और घर पे सुविधा बढ़िया है पशु बांधने की, तो पशु काम कर लो, डेयरी कर लो, डेयरी फार्म, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी रोजी रोटी बढ़िया चल रही। देखो, ये अब तो कोई अंदाजा नहीं है बिल्कुल भी। अगर डेयरी फार्म आ जाए तो 20 से 30 लाख, 30 लाख तो कम से कम स्टार्टिंग में लगने हैं। 30 लाख रुपए, 25 से 30 लाख रुपए स्टार्टिंग में लगने। इससे कम लगाओगे तो कामयाब भी नहीं मिलेगी। सेटअप भी है, और ये किसी का सेटअप हो ना हो, सेटअप तो बनाना पड़ेगा, 4 दीवारी करनी पड़ेगी, अखोर बनानी पड़ेगी, और कुट्टी काटने मशीन लानी पड़े, और पशु लानी पड़ेगी। जी हम तो खाना, हम तो बस जब खुद खाते हैं ऐसे ही नहीं खाते हैं। हम शाम को सानी करते हैं, पूरा सानी बंद रखे, सुबह हुआ दूध काट लिया, दिन का 2 से 2:30 बजे नियार सानी कर दे, उसमें खाएगी नियार 4 बजे तक, फिर अलग बांध दी कच्चे में, कच्चे से 10 बजे रात को अखोर बांधेंगे, उसे पूरी रात खाएंगी। 2 टाइम खाने हमारे से नहीं, 3 टाइम के देती ना कभी भी। हम डेयरी फार्म की कोई कैपेसिटी नहीं है, इसमें जितना बड़ा अपना फार्म बनाओगे उतनी ही ज्यादा इनकम हो जाएगी। हाँ, अगर कोई नौकरी कर रहा है प्राइवेट, तो 10 पशु बांध के भी उससे बढ़िया कमा लेंगे प्राइवेट नौकरी से। सही लग रहा है, अल्लाह चाहे तो आगे बढ़ाएंगे, और घटाने का तो इरादा नहीं है, बढ़ाएंगे। संतुष्ट है।